अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पैटिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है बोनलेस चिकन। आप अपनी मर्ज़ी से लेग एंड थाई का या ब्रेस्ट चिकन ब्रेस्ट का जो भी लेना चाहते हैं ले लें। उसको पानी डालकर थोड़ा सा सॉल्ट डालकर बॉईल कर लीजिए। बड़े बड़े से चंक बनाइएगा इस तरह से, और कोशिश कीजिएगा कि उसका पानी उसी में ड्राई हो जाए तो जो चिकन है वो जूसी होगा। अगर आप यखनी निकाल लेंगे तो फिर चिकन में वो फ्लेवर बचता नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि पानी अंदर ही ड्राई करके इसको ठंडा करके ये श्रेड कर लीजिए, फोर्क की मदद से, हाथ की मदद से, जिस तरह भी, लेकिन बड़े चंक हों, बिल्कुल छोटे नहीं। सब्ज़ मिर्चें यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन चिलीज। ये अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा जितना तीखा आप खाना चाहते हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मैदा, 1 टेबलस्पून मैदा है, ऑल पर्पस फ्लावर, सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली क्रश्ड वाली ये 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर, विनेगर यानी कि सिरका 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, नींबू का रस, 1 अंडा चाहिए मुझे ऊपर से कोट करने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि मैं इस शेप के बना रही हूँ। अगर आपके पास ये शेप नहीं है कोई मसला नहीं है, आप किसी भी ग्लास के साथ शेप बना सकते हैं, किसी भी जार के कवर के साथ शेप बना सकते हैं, जो शेप आप बनाना चाहें इजीली। अगर शेपर बिल्कुल भी नहीं है तो आप वैसे भी हाथ की मदद से उसको ट्रायंगल में काट कर भी बना सकते हैं छुरी के साथ। और यहाँ पे मैं ये पफ पेस्ट्री शीट्स यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल है वो लीजिएगा। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हैं तो आप लोकल बेकरीज़ हैं या जहाँ से आपको मिल जाता है सुपरमार्केट, वहाँ से ले लीजिएगा। घर में बनाने की काफ़ी मेहनत होती है, अगर आप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी, तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, नॉन स्टिक का ले लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल है वो ले लीजिए। ऑयल नहीं डालना, बस आपने सिंपली इसमें जो आपका चिकन है जो आपने बॉईल किया हुआ है, ऑलरेडी कुक्ड है, बस इसको थोड़ा सा हमने चीज़ें डाल के, स्पाइसेस डाल के थोड़ा सा पकाना है हमने इसको। इसमें हम सारे स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। ग्रीन चिलीज हम डालेंगे, सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, विनेगर, लेमन जूस, और साथ ही साथ ये जो मैदा है ये डालें। बेसिकली हमने ये मैदे के लिए ही पकाना है कि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इसमें मैदे की जो कच्चेपन की स्मेल है वो ना आए। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। जी, तो देखिए ये रेडी है अमेज़ा इसका। बिल्कुल आपने 3 से 4 मिनट पकाना है। और ये देखिए जैसे ही आप इसको पकाएंगे और सब कुछ मिक्स करेंगे, इसकी एक जूसी ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब कि रनिंग। ये देखिए पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको फील होना चाहिए कि जैसे हाथों को थोड़ा सा चिपके और थोड़ा जूसीनेस हो इसमें। तो अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं, इसको प्लेट में डालते हैं ठंडा होने के लिए। जी, तो ये देखिए मैंने इसकी पैकेट ओपन किया था, इसमें से 2 शीट्स निकलते हैं। पहले हम एक शीट लेंगे, देखिए बिल्कुल इस तरह से, और बिल्कुल थोड़ा सा डस्ट करेंगे अपने वर्किंग सरफेस को, बिल्कुल लाइट सा कि वो साथ ना चिपके। और इसको मैंने फ्रीज़र से, ये फ्रीज़ होती है, इनको फ्रीज़र से निकाल के मैंने बाहर रख दिया हुआ था। बिल्कुल लाइट हैंड से हल्का सा हम इसको ऐसे करेंगे 1 से 2 दफ़ा कि जो मिडल में जो पार्ट है थोड़ा सेपरेट हुआ है वो टुगेदर हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने इसको कर लिया। 2 से 3 दफ़ा रोल करना है। उसके बाद आप जो भी शेप देना चाहें, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, इस तरह से बिल्कुल किनारे पे रख के, एक पैटिस में मैं 3 पीस यूज़ करूँगी। ये अगर आप ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं चाहते तो आप 2 पीस से भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से सारी हम इसकी पहले शेप्स निकाल लेते हैं। जी, तो जो शेप मैंने यूज़ की है उससे एक शीट के मेरे 4 पैटिस बनेंगे। ये देखिए मैंने जैसे आपको बताया 3 मुझे चाहिए पीस एक पैटिस के लिए। और यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये जो बाकी जो पट्टी बची है इसको आपने वेस्ट नहीं करना। इसके बहुत मज़े के पेस्ट्रीज़ बनती हैं। आप इसके ऊपर जैम, जब इसको बेक करने के लिए रखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। जी, तो ये देखिए आप एक उठाएंगे और ये देखिए हाथ से थोड़ा सा इसको
ऐसे आपस में जोड़ लीजिएगा और अच्छा अमाउंट डालिएगा कि जो खाएं तो फिर उनको फील भी तो हो कि कुछ खा रहे हैं। देखिए अच्छा सा डाल के ऐसे इसको अंदर को दबा दीजिए और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा लें। पानी इसलिए भी लगा रहे हैं कि वो अच्छे से एक दूसरे के साथ लग जाए। तो सिर्फ इसको ऐसे दबाना है। जब वो फूलेगा तो खुद ब खुद ही साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल लाइट हैंड से इसको जो हमने मेज़ा अंदर डाला था उसको ऐसे बस दबा देना। तो बाकी कुछ अंदर से निकलेगा नहीं। तीसरे के लिए ये देखिए ऐसे हम ऊपर पानी लगाएंगे सारा, ये अच्छा फ्लफ़ी लुक आए, इस वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ऊपर हम ये लगा देंगे। तीसरे वाला उठा के ऐसे रख देंगे बिल्कुल आराम से। जैसे तीसरे पट्टी आप ऊपर रखेंगे, उसके बाद आप छोटा साइज़ लेके जो ये शेप है उससे छोटा लेके उससे आप थोड़ा सा इसको मिडल में ऐसे, ये देखिए अगर आप अंदर से देखिए कि ये ऊपर को जा रहा है, ये देखिए एक अच्छी सी लुक आ जाएगी। जब ये बेक होगा तो आप देखेंगे बहुत प्यारा फ्लफ़ी सा, जैसे आप बेकरी से लेते हैं वैसी ही लुक आएगी। इसी तरह बना कर हम इसको ट्रेस में रखते रहेंगे। इस ट्रे में इसमें मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है और अगर आपके पास नहीं भी है तो आप उसके बगैर भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटी सी बात और शेयर करूँगी कि जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो कहते हैं कि वो किस तरह से बनाएं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी टिप है। मैंने खुद तो नहीं बनाया लेकिन मैंने सुना है बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है कि आप ऐसा कीजिए कि कोई पुराना बर्तन ले लीजिए खुले मुँह वाला, अपनी पतीली कोई ले लीजिए, हंडिया कोई ले लीजिए और उसमें सॉल्ट डाल लें, नमक डालें। और ये है कि आपको 2 किलो के करीब नमक आपको वो वेस्ट नहीं होगा, वो आपके हमेशा बेकिंग में काम आएगा। आप उसको वो उसके शक्ल कलर चेंज हो जाता है तो आप उसको यूज़ करते रहें। एक उसमें डालें, पतीली में डालें और उसको अच्छे से गर्म कर दें ढक्कन दे के। और किसी भी और पतीली के ढक्कन के ऊपर आप इस तरह से ये शेप बना के रखते जाएं और वो ढक्कन जो सा वो सॉल्ट के ऊपर रख के और ऊपर से कवर करके चूल्हे के ऊपर भी आप इनको अच्छा सा बेक कर सकते हैं। ये देखिए ये मैं जो शीट्स बनाई हैं उसमें से जो छोटे छोटे बचे थे उसको भी वेस्ट नहीं किया। इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे और फिर आस्ता से जैसे सारे कंप्लीट हो जाते हैं आपको दिखाते हैं। जी तो यहाँ पे देखिए इनको सबको शेप अप कर लिया और मैंने इनको बनाकर 40 मिनट हो गया रखा हुआ है। आप इसको 1 घंटा पहले भी बना कर रख सकते हैं लेकिन ठंडी जगह पर रखेंगे तो ठीक रहेगा। अब इसके ऊपर एग वाश लगा लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये जो छोटे छोटे पीस बचे थे उनको भी वेस्ट नहीं किया, इस तरह से उनको शेप अप कर लिया जिस तरह से आप चाहें। और जो बिल्कुल छोटे छोटे किनारे बचे हैं उनके साथ इस तरह से हम करते हैं हमेशा से कि कोई भी जैम आपके पास है जिस फ्लेवर का, मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का था, उसके जो छोटे पार्ट्स हैं उस पर जैम लगा कर उसके ऊपर छोटा पार्ट उसकी तय लगा कर ऐसे हमने सारे इस तरह से बना कर रख लिए। और जब रफ्तारी के बाद अगर आप खाना चाहें चाय के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। ऊपर पाउडर शुगर डाल दीजिएगा, अगर आपके पास मोटी वाली शुगर है तो वो भी ऊपर से डालें तो बहुत अच्छा इनका टेस्ट आता है। तो अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि इनको हम कैसे ऊपर से इनके ऊपर एग वाश कैसे करना है। जी तो यहाँ पे हमने एक अंडा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालना इसलिए भी अच्छा है कि इससे एक शाइन बहुत प्यारी आती है। इसको अच्छे से हम बीट कर लेते हैं। जी अंडे को अच्छे से फेंट लिया पानी के साथ। तो आप किसी ब्रश की मदद से आप इसके ऊपर ये देखिए अच्छे से आपने इसके ऊपर एग वाश करना है, सबके ऊपर जितना प्यारा अच्छे तरीके से हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से हम सबके ऊपर कर लेंगे। देखिए इसी तरह हम सबको करते जाएंगे। और ओवन को प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया। मैंने अपने ओवन को 350 पे प्री हीट कर रही हूँ 5 to 10 मिनट्स के लिए। आप अपने ओवन के हिसाब से कीजिएगा और बेकिंग टाइम भी इसका 15 to 20 मिनट्स है। इस ऑल डिपेंड कि आपके ओवन का टेम्परेचर क्या है, तो आप अपने ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से कीजिएगा। जी तो यहाँ पे दिखाऊँ आपको कि इन सबको एग वाश लगा दिया। अब इसको बेक करने के लिए हम ओवन में रख रहे हैं। जी तो देखिए पैटिस रेडी हो चुके हैं। अब इसको बाहर निकालते हैं और आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं सर्व करके। जी तो देखिए पैटिस रेडी है। यहाँ पे आपको दिखाएं जो मैंने आपको बताया था, जो लेफ़्ट ओवर्स थे जिन पे जैम लगाया था उनको इस तरह से ये बनाया है। बच्चे चाय के साथ चलते फिरते, बच्चे तो वैसे ही खा जाते हैं, बड़ा मज़े का लगता है। और यहाँ पे देखिए जो फाइनल लुक है इनकी ऐसी आई है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।